चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज अपना है लेक्चर नंबर 4 ही है, अभी 4 पे ही है। पेज करते हैं लेक्चर नंबर 4। लास्ट टर्न पे स्टार्ट किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आउटलाइन बताई थी इसकी, तो जो आउटलाइन बताई थी उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे ना एक एक पॉइंट में, तभी तो बात बनेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, मेन पॉइंट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म। आप एक लाइन में लिखेंगे, है ना, ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने एक लाइन में लिखना है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाता, इसलिए हेडिंग 2 पार्ट्स में लिखिए मैंने। ठीक है, चलिए। इस पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला पॉइंट है कि ये किसके ऊपर बेस्ड थी। कुछ लिखवा तो नहीं चुके थे? कुछ लिखवाया है इसमें? नहीं, कोई पॉइंट नोट तो नहीं कराया था ना? किसके ऊपर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की ऊपर बेस थी। एटम्स, एलिमेंट कैसे अरेंज किए गए थे? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of atomic एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ए हटा दीजिएगा, एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया था इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को। उसके बाद बात की गई कि इसमें वर्टिकल रोज को क्या बोला था। जो वर्टिकल रोज थी, वर्टिकल रोज 1 to 18 थी, और इनको नाम दिया था ग्रुप्स और फैमिलीज। क्या नाम दिया था इनको? ग्रुप्स और फैमिलीज बोला था। वन टू 18। हाँ गार्गी, बोल दो। वो कराया होगा मॉडर्न लॉ, मोजले। हाँ हाँ, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो ग्राफ वगैरह बनवाएंगे कुछ ऐसा। ऐसा क्वेश्चन इस पे आता नहीं है ना। पर एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है इस पे, तो वही क्वेश्चन ही मैं करवा दूंगी। कहीं तो मैंने देखा है, आपने पूछ दिया तो मैंने बता दिया कि उस पे जो आता नहीं है जनरली, जो एक बार कहीं मैंने देखा है वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 1 to 18, उनको क्या बोला गया है? ग्रुप्स और फैमिलीज बोला गया है। किस तरीके से हैं ये, इनका ऑर्डर क्या है? अगर ऑर्डर हम देखें, ये 1, ये 2, ठीक है। ओल्ड में ये था फर्स्ट ए, मतलब मेंडलीव वाली में, और ये था सेकेंड ए। ये था फर्स्ट ए और ये था आपका सेकेंड ए। इधर की तरफ ये बनाना है 13, 14, 15, 16,
17, 18, या इसी को 0 भी कहते हैं। ये अभी वाली पीरियोडिक टेबल में है, और पुरानी वाली में क्या था, ये था आपका थर्ड ए, ये था थर्ड, फोर्थ ए, थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए, अरे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा यार, ये और प्रॉब्लम, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, लिख लेंगे ना, कुछ ऐसा ही लिख दिया मैंने, थोड़ा सा देख लीजिए, सेवेंथ ए, और इसको एट्थ नहीं लिखते, इसको तो 0 ही लिखेंगे। ये पुरानी वाली में था। हाँ ये बनाना है, बनाए कि पुरानी वाली में कौन सा था और नए वाले में क्या है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है वेदांश? यहाँ पे होंगे आपके 3 to 12, यहाँ 3 to 12 हो गए। फर्स्ट ए और सेकंड ए देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे था, है ना। थर्ड, फर्स्ट बी और सेकंड बी जो होगा वो इधर होगा, ऐसे याद रखेंगे। इधर क्या है, फर्स्ट बी और सेकंड बी। हाँ अरे ये जो ओल्ड वाला था उसमें जो ग्रुप्स थे उनका नाम ये अलग है, ये सीक्वेंस उनके हिसाब से नहीं है, 2 अलग अलग सिस्टम है जिनके हिसाब से, है ना, इसलिए ऐसा। अब क्या बचता है, अब क्या बचेगा ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, न्यू में तो 1 to 18 बना दिए ना, ओल्ड में क्या बचेगा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी हो गया, सेकंड ए सेकंड बी हो गए, और ए वाले बाकी सारे हो गए, देख रहे हैं। तो आप कौन से बचेंगे, बी वाले बच रहे हैं, तो आपका बी वाले कर लेते हैं, फर्स्ट बी सेकंड बी हो चुके हैं, अब थर्ड बी यहां से स्टार्ट होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और 8 के 3 कॉलम, 1 2 3, ओल्ड वाली में 3 बताए थे ना। सीक्वेंस कैसे याद रखना है, लेफ्ट में पहले बना दीजिए, नई वाली पीरियोडिक टेबल में तो 1 to 18 सीधे चला जाएगा, ओल्ड वाली में ऊपर बनाइए, लेफ्ट में जो 2 ग्रुप्स हैं उनको फर्स्ट ए सेकंड ए, और फिर उसके बाद इधर से स्टार्ट करिए, थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवेंथ ए, और फिर लास्ट में जाके 18 ग्रुप या 0 ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये बना दीजिए। फिर सारे ए अब आपने बना लिए, तो अब आपको क्या बनाने हैं, बी, तो बी में बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट बी और सेकंड बी इसको बना दीजिए 11 और 12 को, और फिर थर्ड बी से यहां से स्टार्ट करिए, 7 बी तक ले आइए, 8 में 3 कॉलम है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ओल्ड वाला था, और यहाँ की पीरियोडिक टेबल में क्या है आपका 1 to 18, सिंपल कर दिया। हाँ थर्ड डे फोर्थ डे, थर्ड डे मेरा थोड़ा हाथ थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत, फोर्थ डे फिफ्थ डे ऐसे करके,
एट्थ कहाँ बी है? एट्थ में 3 कॉलम, 8 9 10 एट्थ के हैं। जो अभी का 8 9 10 है वो क्या है? पुराना वाला एट्थ। ठीक है, बना लिया। नीचे भी बना दे। हम्म। हम तो ये जो ए को बोलते हैं ये उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेबल को बताते हैं। हाँ, मेंडलीव ए बी का कैटेगराइजेशन मेंडलीव ने किया था, और मॉडर्न अभी की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ए बी का कैटेगराइजेशन नहीं है। ये वाला जो ऊपर वाला है इसको बोलोगे 4F सीरीज। कौन सी सीरीज है? 4। ये वाले को बोलोगे 5F सीरीज। इसको लैंग्वेज में नहीं लिखवाएंगे, फिर इसी में लिखवा दे रहे तो इसी से याद कर लेंगे। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड या लेंथिनॉइड, लेंथिनाइड, लेंथेनॉइड एलिमेंट या लेंथिनाइड एलिमेंट। और इसमें होते कहां से कहां तक है? इसमें होगा 50 71 के पहले 58 से काउंट करोगे तो 14 एलिमेंट हो रहे हैं। देखो 58 से 71 तक 14 हो रहे हैं एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 5F सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड। अभी काउंट कर रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, बगल वाले के बोलने से नहीं मानना चाहिए। और इसी को एक्टिनाइड्स भी बोल सकते हैं, नॉइड या नाइड्स। हो गया, 14 थे। 58 59 63 तो यही हो गए, और 10 वो वाले हो गए, और एक ये वाला हो गया, है ना? हो गए। इसमें कहां से कहां तक आएंगे? इसमें आ जाएंगे आपके 90 से लेकर के, एटॉमिक नंबर है ये 90 से लेके 103 तक। यहाँ पे भी कितने एलिमेंट होते हैं? ठीक है, ये अपना ब्लॉक कौन सा है? F ब्लॉक। बात समझ में आ गई? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी पोजीशन को टाइम दे करके इसलिए इतना बता रहे हैं क्योंकि चीजें क्या होनी चाहिए आपको मालूम होनी चाहिए। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है। जब आपके दिमाग में ये चीजें रहती हैं तो आपको इन चीजों में क्या होती है? हेल्प मिलती है ना? जैसे ये वाली जो सीरीज है, ये 4F जो सीरीज है, ये वर्टिकल कॉलम की जब बात करेंगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम की जब बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कॉलम को बोलते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स होते हैं 7। 1 to ऊपर से स्टार्ट होंगे, 1 to 7 पीरियड्स होते हैं। तो ये वाली जो सीरीज होती है ये 6 पीरियड में आती है, ये वाली जो सीरीज होगी ये 7th पीरियड में आती है। तो इसके आगे यहाँ पे लिख लीजिए, अभी पीरियड समझाते हैं। ये 6 पीरियड में आएगी और ये किस में आएगी? 7th पीरियड। जैसे वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला था, हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलेंगे? पीरियड्स। ठीक है,
ये अपना पी ब्लॉक है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, ये और ये, इसको मिला के क्या बोला था, एस, इसको एस ब्लॉक बोला था। ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। और ये जो सेकेंड ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, है ना, सीधे सीधे, मैंने टेढ़ा लिख दिया। हाँ, एल्कली मेटल, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे एल्कली, सेकंड को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। सोचो कि एल्कली क्यों बोलते होंगे, बेसिक नेचर के होते होंगे, है ना, बेसेस हैं, बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है ना आपने 10th में, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं एल्कली। तो इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, इसलिए इसको एल्कली। और जो सेकंड वाले हैं उनका भी नेचर बेसिक होता है, और उसमें से ज्यादातर जो है वो अर्थ से निकाले गए, अर्थ क्रस्ट से, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। 13 ग्रुप को बोलोगे बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप को बोलोगे कार्बन फैमिली, 15 को बोलोगे नाइट्रोजन फैमिली, 16 को बोलोगे ऑक्सीजन फैमिली, 17 को बोलोगे हेलोजन फैमिली। नाम याद रखने हैं सबके। 18 तो पता ही है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। 0 ग्रुप, 18 ग्रुप। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है निकोजेन भी बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। मैंने अच्छा नहीं लिखा, आप सुंदर सुंदर लिखेंगे अच्छे तरीके से, मैंने ऐसे ही लिख दिया है किसी भी ऑर्डर में, है ना, आप अच्छे से लिखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं, निकोजेन। क्या बोलते हैं, निकोजेन, पी साइलेंट होता है। निक्टोजेन भी बोलते हैं, निकोजेन भी बोलते हैं, पी साइलेंट। जगह नहीं है तुम्हारे पास, तुमने टेढ़ा ही कर दिया, बन नहीं रहा था, तो सबने टेढ़ा कर लिया। ऑक्सीजन फैमिली जो होती है, ऑक्सीजन फैमिली के जितने एलिमेंट होते हैं ज्यादातर ओर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओर्स बनते हैं इनसे, इसलिए इनको बोलते हैं कैल्कोजेन या चैल्कोजेन। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेन या चैल्कोजेन, लिखते तो चैल्कोजेन है। तुम अच्छे से तोड़ना, मैंने बेकार तोड़ दिया है। CHALCOGEN, को लिखा, KO लिखा था, मैंने तो CO पढ़ा है।
मैम ने गलती से ऐसे लिख दिया, फ्लो में लिखने में हो जाता है कभी। क्या चलो चलो क्या क्या? नहीं नहीं, वो कह रही है के लिखा था, सी नहीं था, के लिखा था सी की जगह। ठीक है, कैल्कोजेन चैल्कोजेन, है ना? ये वाली जो फॉर्म कौन सी होती है फैमिली? 16 वाली। अब यहाँ पे नहीं लिखने की जगह नहीं है, अब आगे ही लिखना पड़ेगा, अगली स्लाइड में लिख लो। 16 को क्या लिखा? चैल्कोजेन, और फॉर्मिंग फैमिली। ठीक है, 17 के नीचे जगह है? नहीं है, चलो आगे लिख लो। 17 ग्रुप जो है, इसको हमने क्या बोला था? हेलो हेलोजन जो होती है, ज्यादातर जो सॉल्ट बनते हैं वो इस फैमिली के एलिमेंट से बनते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, ये सब किस में आ रहे हैं आपके? 13 टू 18 किस में आ गया अपना? 13 टू 18 किस में है? बी ब्लॉक। 13 टू 18 किस में आ गया? बी ब्लॉक। तो जगह ही नहीं तुम लोग के पास, जगह ही नहीं है यहाँ पे तो तुम लोग के पास, नहीं है ना? इसको बोलेंगे डी ब्लॉक, ये वाला जो है पूरा, क्या बोलोगे? इसमें लिखेंगे 4 सीरीज। यहाँ पे है 3D सीरीज, इधर पे होगी कौन सी? 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज बता दी मैंने? 3D, 4D, 5D, 6D। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज है? 4F, 5F। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 1 and 2। उसमें हमने सीखा नहीं था, आता क्यों नहीं था? हमने बनाया नहीं था, मतलब हमने किया नहीं था उतना ज्यादा एटॉमिक नंबर का, समझ गए? हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों का नोट हो गया? ऑनलाइन ऑफलाइन? ग्रुप का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन तो हो गया, पीरियड का डिस्कशन कर लिया जाए, इसमें तो जगह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट नंबर हो आपका, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट नंबर है। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उनको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, रोज हैं, उनको नाम देंगे पीरियड्स। क्या नाम देंगे? पीरियड्स। टोटल कितने पीरियड्स हैं?
7 पीरियड्स, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में केवल यही 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, इनमें 18 एलिमेंट। अब कौन सा बचता है? सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ पीरियड की अगर बात करो और सेवेंथ पीरियड की बात करो, सिक्स में 32 और सेवेंथ में भी 32। 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, 32 होने चाहिए। सेवेंथ पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट। थर्टी टू सेवेंथ में 32 होने चाहिए, शुड। फिफ्थ में 18, फिफ्थ सिक्स में 18, 2 नंबर याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। 18, हाँ इसका मैम वैसे जो 7th वाला है, हम कहते हैं कि इसके आगे इसमें पीरियोडिक टेबल में 180 का आगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन साथ किए थे कि पीरियोडिक टेबल में 180 का आगे नहीं डालेंगे। हाँ तो इसमें से अभी जो डिस्कवर है ना 118, उसमें से भी 1-2 का अस्तित्व खतरे में है। बोल तो दिया गया कि अभी तक 118 डिस्कवर्ड है। अच्छा तो ऐसे क्यों? इसीलिए इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। खतरे में का है कि मतलब कुछ प्रूफ मिल गए हैं और कुछ प्रूफ जो हैं, ज्यादातर प्रूफ मिल चुके हैं, कुछ प्रूफ मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा डाउट, हाँ एलिमेंट की अभी तक डिस्कवर्ड ने बताते हैं 118 तक, ठीक है। अब जरा पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये तो एलिमेंट का नंबर आपने देख लिया, यही आपको मैंने बताया था मैजिक नंबर यही था ना, 2 8 8 18 18 32 32, यही मैजिक नंबर बोला जा रहा था। पीरियोडिक टेबल देखो जरा सा ध्यान से, इसको समझना है। ये देखिए पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं सब लोग? फर्स्ट ये पहला पीरियड है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम की स्पेशलिटी क्या है? इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, लेकिन इसको बोलेंगे s ब्लॉक का एलिमेंट। क्या बोलना चाहिए हमको? s ब्लॉक का एलिमेंट। लेकिन इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं? इसको p ब्लॉक नहीं कह सकते, इसको क्या बोलेंगे? s ब्लॉक। क्योंकि जो ब्लॉक डिवीजन हमने दिया है वो किस बेसिस पे दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में, किस ऑर्बिटल में जा रहा है। हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s में जा रहा है ना। तो इसको हम किस ब्लॉक में रखेंगे?
एस ब्लॉक में रखेंगे, नॉट इन पी ब्लॉक। तो अब आप बोलोगे फिर वहां पे साथ में क्यों लटका रखा है? साथ में इसलिए रखा है क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या है, उससे सिमिलर है ना, नोबल गैसेस से। हाइड्रोजन की भी पोजीशन आइडियली यहाँ पे नहीं है, अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन यहाँ पे लटका दिया गया बीच में त्रिशंकु, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से मैच करती हैं और 17 से मैच करती है, इसलिए इसको कहाँ पे लटका दिया गया है, बीच में। अब हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ते हैं, पहले पीरियड में एक दो एलिमेंट, ठीक। दूसरे पीरियड में ये एलिमेंट का नंबर भी कैसे निकाला जाता है, 2n स्क्वायर से निकाल सकते हो। पीरियड का मतलब है शेल नंबर की बात करी जा रही है, किसकी बात की जा रही है, शेल नंबर की। अगर शेल नंबर 1 यहाँ पे रखते हो तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक आपने यहाँ 1s1 हो गया और एक इधर क्या हो गया 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 एलिमेंट हो गए। सेकेंड पीरियड की अगर बात करो 2n स्क्वायर लगाओगे तो कितना आएगा नंबर, 8 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 8 एलिमेंट हो गए। सेकेंड पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा, लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड पीरियड, लिथियम से स्टार्ट होके नियॉन पे खत्म हो, ठीक। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल का जो इनिशिएशन होता है वो फर्स्ट ग्रुप से, और जो एंड होता है वो कहाँ पे, एंड वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, 18 ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टार्ट होगा आपका एल्कली मेटल से और एंड किस पे होगा, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस पे, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट बताए आपको, 8, लिथियम से स्टार्ट करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे, नियॉन। फिर उसके बाद थर्ड पीरियड आता है आपका, थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा सोडियम से, एटॉमिक नंबर 11 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट इधर हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर खर्च कर दिए हमने, 8 एलिमेंट इसमें हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन इधर खर्च कर दिए। इसका मतलब टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना कर लिया, 10 की बात हो गई, मतलब नियॉन तक की बात हो गई। अब कहां से स्टार्ट होगा, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। तो थर्ड पीरियड आपका स्टार्ट होता है 11 से और लास्ट में 11 वाले लास्ट में ऑर्गन लास्ट में आता है 18 ऑर्गन तक, ठीक। थर्ड पीरियड तक की यहां तक बात हो गई। फिर फोर्थ पीरियड में अब एलिमेंट आ जाएंगे आपके सीधे सीधे कितने, 18 एलिमेंट आ जाएंगे, और फोर्थ पीरियड से आपकी स्टार्ट हो जाएगी ये डी ब्लॉक की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं क्या, डी ब्लॉक का कोई ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में आता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि डी ब्लॉक आपने किस बेसिस से बोला है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, और डी कहां से स्टार्ट होता है, डी की अगर आप बात करो तो पहले सेल में 1s होता है, दूसरे सेल में 2s और 2p होता है, तीसरे सेल में 3s 3p और 3d होता है, लेकिन 4s, चौथे में 4s 4p 4d 4f होगा। जब 4s पूरा भर जाता है उसके बाद 3d बढ़ता है आपो प्रिंसिपल से, है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा आपका, फोर्थ वाले में डी का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ से। फोर्थ पीरियड में भी डी ब्लॉक होगा, फिफ्थ में भी होगा, सिक्स्थ में भी होगा और सेवेंथ में भी होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन थर्ड पीरियड तक डी ब्लॉक के कोई एलिमेंट नहीं होते। अगर ध्यान से देखो तो इधर की काउंटिंग भी 1 2 और इधर कितने एलिमेंट हैं, इधर कितने हैं 6, है ना, तो टोटल हो गए 8। अब 10 एलिमेंट 10 इस सीरीज में ज्वाइन होंगे किसके, डी ब्लॉक के। तो यानी कि ये पहली वाली ये सीरीज कौन सी है 3D, फिर ये कौन सी है 4D,
फिर ये कौन सी है 5D, फिर ये कौन सी आ जाएगी 6D सीरीज। ठीक, 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। ये एटॉमिक नंबर हमें याद रखते हैं। 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, अभी नोट डाउन करवा देंगे। 21 से स्टार्ट होगी 30 तक जाएगी। 4D सीरीज इट्रियम 39 से स्टार्ट होके कैडमियम 48 तक जाएगी। फिर 5D सीरीज आपकी, 5D सीरीज में यहाँ पे इन्होंने LU लिखा हुआ है 71 से स्टार्ट होकर के आपकी कहां तक जा रही है 80 तक। ठीक, और यहाँ पे ये जो लॉरेंसियम है, लॉरेंसियम इधर आता है, लॉरेंसियम को इन्होंने यहाँ लिख दिया 103 को, 103 इसमें आता है। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो लेंथेनम है, लेंथेनम इसका है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ, एक्टिनियम इसका, इस सीरीज का। देखो जहां पे इन्होंने 71 LU लिखा है ना, 71 LU को हमको कहाँ रखना है, यहाँ रखना। ठीक है, 70 के बाद, और ये वाला 103 लॉरेंसियम जो है वो यहाँ है, मतलब ये वाली सीरीज में F में। F का नंबर मैंने क्या बताया था, कहां से कहां तक बताया था, 58 से 71, और दूसरा क्या बताया था 90 से 103, ये F है। ठीक है, तो ये वाला F में नहीं है, ये वाला F में, और यहाँ पे कौन से आएंगे 57, 57 F का पार्ट नहीं है, 57 के बाद वाले F का पार्ट है। नाम इसकी बेसिस पे दिया है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथेनम F ब्लॉक का, नहीं, लेंथेनाइट सीरीज इसकी बेसिस पे नाम दिया है, लेकिन क्यों नाम दिया है, आफ्टर लेंथेनम जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड, आफ्टर एक्टिनियम जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। लेंथेनम और एक्टिनियम अगर पूछे तो किस ब्लॉक के एलिमेंट है, डी के। ये 57 वाला इधर जाएगा और 89 वाला यहाँ, ये 71 103 कहाँ पे है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये जो आपकी 5D सीरीज है वो स्टार्ट होती है 57 एटॉमिक नंबर 57, आफ्टर दैट 72 टू 80। 5D को हम कैसे बोल सकते हैं कि 5D में कौन कौन है, 57 है एक एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट ये है, और फिर 72 टू 80, ये किस में आ रहे हैं 5D सीरीज। कितने एलिमेंट हो गए, काउंट कर लो, 10 हो रहे हैं, 10 होने चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे अगर हम देखें 6D सीरीज, तो 6D में कौन है, एक तो 89 वाला एक्टिनियम, और फिर उसके बाद आपका यहां से आएगा 1042 112, 1042 112। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ये, हाँ अभी सब कुछ नोट डाउन करा रहे हैं। अभी एक बार इस पीरियोडिक टेबल से एक बार को समझ लीजिए, 2 एलिमेंट इधर थे, 6 उधर थे, 8 हो गए, 10 बीच में हो गए, तो 18 की काउंटिंग पूरी हो गई। इसमें भी आपके कितने एलिमेंट बताए, 18 बताए। ठीक, अब इनके नीचे वालों में कितने कितने बता रहे हैं, 32 32 32 की काउंटिंग कैसे पूरी होगी, देखो ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो सीरीज है, ये ऊपर वाली, ये वाली सीरीज जो है इसको बोला था 4F, और इसको क्या बोला था, ये वाली सीरीज को 5। ये 4F सीरीज किस में आती है, 6th पीरियड में आती है। ये 5F सीरीज किस में आती है, 7th पीरियड में। इसका मतलब कि आपके 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 एलिमेंट ये हो गए, है ना, दिख रहे हैं 17, और नीचे कितने हो गए
14 एलिमेंट, 17 और 14 कितना होता है, जोड़ लो जरा। 31 हो रहे हैं। एक का हिसाब किताब और गड़बड़ हो रहा है, देखो एक और कहाँ है, छोड़ दिया हमने। हाँ 18 और 14 कितना हिसाब किताब हो गया, 32 है ना। अब इनके लिए यहाँ पे बीच में इतने एलिमेंट के लिए एक साथ में जगह नहीं थी, इसलिए इनको कहाँ रख दिया गया, नीचे। इनको कहाँ पे उठा के रख दिया हमने, नीचे। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। थोड़ी थोड़ी पीरियोडिक टेबल की चीजें कुछ दिमाग में बैठी, क्या क्या है बोलो, वर्बली बोलिए जरा, जो समझाया अभी तक। मैदांश बोलेंगे। पहले पहले क्या बताएंगे, पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस से बनाई गई है। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलोगे, ग्रुप, ग्रुप का नंबर 18। हॉरिजॉन्टल कॉलम को बोलेंगे पीरियड, पीरियड का नंबर 7। ठीक है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ठीक है, 2 8 8, ये जो 3 पीरियड्स हैं इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट। पहला वाला जो है उसको वेरी शॉर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है। फिर उसके बाद जिनमें आपके 32 वो जो बाद वाले हैं उनको क्या बोल दोगे, 18 32 इनको क्या बोल दोगे आप, इनको बोलोगे आप लॉन्ग पीरियड। 7th पीरियड को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं इसमें अभी, और जो पहले की बुक लिखी हुई है वो इनकम्प्लीट लिख रही है, अभी तो 118 तक एलिमेंट डिस्कवर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे उसको पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले को बोलते हैं, ये सबको रटा हुआ होना चाहिए, पहले को बोलते हैं एल्कली मेटल, दूसरे को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ। ठीक, पी ब्लॉक में 13 से लेकर के 18 तक ग्रुप है। 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14 को बोलते हैं कार्बन, 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन, 16 को बोलेंगे ऑक्सीजन, 17 को बोलेंगे हेलोजन, 18 को बोलेंगे जीरो ग्रुप, नोबल गैस, जीरो ग्रुप इनर्ट गैसेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पी ब्लॉक की फैमिलीज हैं, बोरॉन कार्बन को तो बोरॉन कार्बन ही बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन या निक्टोजन भी बोल सकते हैं, पी साइलेंट होता है। फिर उसके बाद 16 ग्रुप को और फॉर्मिंग फैमिली चेल्कोजेन भी बोल सकते हैं, चेल्कोजेन या कैल्कोजेन। 17 का नाम हेलोजन है, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने बात करी बीच में जो ये ग्रुप है, बीच में ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ये जो होते हैं ये ज्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ये बीच में आता है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ मिड में होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से यहाँ पे क्या किस में चेंज आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव में, और ये बीच की कड़ी है इसलिए इसको हमने बोल दिया ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, डी ब्लॉक में 4 सीरीज होंगी, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, 4 सीरीज होंगी। पहली सीरीज स्टार्ट होगी स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, दूसरी सीरीज एट्रियम 39 टू कैडमियम 48, तीसरी जो होगी उसमें आपका 57 आएगा, और आफ्टर दैट 72 टू 80, मरकरी 80 है, 72 को बोलते हैं हैफनियम। क्या बोलते हैं, हैफनियम। फिर उसके बाद आपकी लास्ट वाली जो सीरीज है, लास्ट वाली सीरीज में पहला एलिमेंट होगा 89 एटॉमिक नंबर वाला एक्टिनियम।
क्या नाम है? एक्टिनियम। और फिर उसके बाद 104 से स्टार्ट करके 112 पे 112 जो है उसको CN साइन से डिनोट करते हैं। कॉपर निकस आई थिंक नाम होता है इसका, कॉपर निकस नाम है। ये जो 104 है ये रैफनियम है, RF से डिनोट करते हैं। 74 W है, W को बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, एक बार पूछा भी एग्जाम में मेंस में, W वाले का कुछ पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। ये W जो लिखा हुआ ये है टंगस्टन। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, पहला चैप्टर जब पढ़ते हो तो वो 1 मीटर लेंथ का कुछ डेफिनेशन बताया जाता है इरिडियम से रिलेट करके। तो इरिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 77। ठीक है, वो चीजें जो अपने कहीं पे प्रैक्टिकल यूज में आती हैं उनको पूछने के चांसेस, उनके एटॉमिक नंबर, उनके कॉन्फ़िगरेशन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करी हमने नीचे की तरफ, जो ये वाला ग्रुप है सबसे नीचे, जिसको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, वो हो गया 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F को लेंथेनॉइड क्योंकि ये आफ्टर लेंथेनम है, और 5F को क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, तो ये स्टार्ट होगा ये वाला ग्रुप 58 से। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, तो ये स्टार्ट होगा थोरियम 90 से। ठीक है, थोरियम 90, ये वाली जो नीचे वाली सीरीज है, इन दोनों सीरीज को मिला के 4F और 5F को मिला के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं इनको। रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, अर्थ पे कम प्रेजेंट है, रेयरली प्रेजेंट है, रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। ये वाली जो नीचे वाली सीरीज है जिसको हम एक्टिनॉइड बोल रहे हैं, इस सीरीज में ज्यादातर एलिमेंट आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए गए, उसके थ्रू बनाए गए हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट क्या है? आर्टिफिशियल। केवल शुरू के 3 एलिमेंट जो हैं वो आपके नेचुरल हैं, बाकी सारे क्या है नीचे वाली सीरीज के, सबसे लास्ट वाली इसके। ये आपका देखो थोरियम, ये इसको बोलते हैं Pa लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रोटोक्टीनियम बोलते हैं, प्रोटोक्टीनियम Pa। फिर यूरेनियम, ये 3 जो हैं ये नेचुरली अकरिंग है, 90, 91 एंड 92। 90 किसका है? थोरियम का। 91 है प्रोटोक्टीनियम का, और ये पैलेडियम नहीं है, पैलेडियम इज Pd 46। ठीक, और 92 क्या है? यूरेनियम। ये 3 केवल नीचे वाली सीरीज में नेचुरल है, बाकी सब क्या है? आर्टिफिशियल मैनमेड। क्लियर है बात? हम कौन से नेचुरल है? 90, 91 और 92। डेंसेस्ट, डेंसिटी की बेसिस पे तो नहीं याद है मुझे, अभी तो देखना पड़ेगा। चलो, अब इनके पॉइंट्स नोट कर ले। ग्रुप के बारे में थोड़ा बता दिया था, पीरियड के बारे में इतना ही डिस्कशन हुआ था। चलिए, पीरियड का नोट कर लीजिए, और नोट करिए जल्दी से। यहाँ पे लिख लिया था ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बगल में अगर जगह हो तो शॉर्ट लिख लो, नहीं हो तो लिख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड को शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। और इसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे? इन सबको क्या बोलोगे? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिए। ऑनलाइन में सबको वॉइस क्लियरिटी है, चीजें समझ आ रही हैं? अथर आ रहा है? Yes.
चलो, ईच पीरियड स्टार्ट्स एट alkali metal and ends at noble gases. सारे पीरियड यहीं पे स्टार्ट होते हैं ना, और नोबल गैसेस पे खत्म। ठीक है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले ग्रुप का, सब सारे एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर आप लास्ट वाले ग्रुप का सबका याद रखेंगे। इस सीरीज वगैरह तो जो अलग से याद करेंगे ही करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट के जो एटॉमिक नंबर है वो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है, इसका फायदा क्या है, देखो ध्यान से सुनो। यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1, 3, यहाँ 1 के बाद क्या है, लास्ट वाला 2। इधर देखो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा रहे हैं। फिर यहाँ 11 से लेके फिर वहां 18 तक जा रहे हैं। 19 से लेके कहां तक चले गए, 36 तक चले गए। ठीक है, 36 के बाद फिर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 37 से। 37 से स्टार्ट करके कहां तक चले गए, 50, जिनॉन 54 तक। 54 के बाद फिर आ गए यहाँ पे सीजियम 55। 55 से कहां तक चले गए, 86, रेडॉन तक, है ना। जिसको इस पे स्लाइड पे नहीं दिखाई दे रहा हो, पीरियोडिक टेबल आपकी एनसीईआरटी में होगी, खोल लीजिए। 86 तक आ गए। 86 के बाद फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 87 से, ये वाली लाइन 87 से कहां तक पहुंच जाएंगे, 118 तक। ये सब बीच में आ जाएंगे। ये जो नीचे वाले 14 है और ये भी 14 क्या है, इन सीरीज में शामिल होंगे। ठीक, अब हाँ हाँ, वैसे भी याद कर सकते हैं। हाँ, पहले वाले देखो, अगर आपको इस पीरियड का एलिमेंट पता है तो आपको मैजिक नंबर लगा करके आप अगले वाले को का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो आराम से। पहले वाले के बाद अगर दूसरे में जाना है तो 2 ऐड करना है, दूसरे से अगर तीसरे में जाना है पीरियड में तो 8 ऐड करना है, फिर तीसरे से चौथे में जाना है तो 8 ऐड करना है, फिर 18 ऐड करना है, फिर 18 ऐड करोगे, फिर 32। इस तरीके से आपको ऐड अप करना। ठीक, वो एक तो ऐड करने का तरीका है, वो तो पता ही होना चाहिए। दूसरा, पहला ग्रुप और लास्ट वाले ग्रुप का एक का भी याद होगा तो चलेगा, क्योंकि आपको पता है 1 के बाद 2। पहले ग्रुप में अगर इधर लिथियम है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका नियॉन आ रहा है ना। तो इनके एटॉमिक नंबर याद होने, उनके एटॉमिक नंबर याद होंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप बना पाते हो। जैसे सुनो ध्यान से, अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था कि अगर एटॉमिक नंबर 120 वाला एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, कितना है एटॉमिक नंबर 120, तो उसकी प्लेसिंग क्या होगी अपनी इस पीरियोडिक टेबल में। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब खत्म होता है तो फिर कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होगा। अभी तो जगह बनी नहीं हुई है, लेकिन अगर डिस्कवर हो जाए तो नीचे हो सकता है कुछ लगाना पड़े, ब्लॉक ब्लॉक। तो 118 के बाद कहां जाएगा, फिर सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, फर्स्ट से। तो यहाँ पे 119 का आना चाहिए फर्स्ट के नीचे, और 120 का कहां पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सेकेंड पीरियड में। ठीक है, तो आंसर क्या था, सेकेंड ग्रुप में आंसर था कि हम लोग एटॉमिक नंबर 120 वाला अगर एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो किस में रखेंगे, सेकेंड ग्रुप में रखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल में रखेंगे। हाँ, तो मैच करती होंगी ना इस तरीके से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो प्रॉपर्टी की मैचिंग हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। पीरियोडिसिटी जो टर्म बताया था इसी वजह से तो आ रहा है। चलो भैया, बता तो बहुत कुछ दिया, लिखो इसको, फॉर्मेटिंग में आ जाए फिर से। कहां तक बता दिया, शॉर्ट लॉन्ग ही बताया। चलो
पी ब्लॉक, पी ग्रुप फैमिली लिखा दिया, एस लिखा दिया, पीरियड के बारे में ये लिखा दिया, लिख लो 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट फोर एफ सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड आर इन 6th पीरियड। किस में आएगा ये, 6th पीरियड में। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है ये, 58 से कहाँ तक बताया था, 70। एलिमेंट का नाम भी याद रखिए, 58 कौन सा था, सीरियम, सीरियम 58 इज सीरियम। और ये है आपका ल्यूशियम बोलते हैं, ल्यूटीशियम भी बोलते हैं कुछ, एलयू, एलयू। फिर उसके बाद फिर कौन सी सीरीज थी, 5F सीरीज। 5F सीरीज को क्या बोला, फाइव एफ सीरीज को क्या बोला, एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइट आर इन 7th पीरियड। और ये कहां से कहां तक थी, एटॉमिक नंबर थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103। एलयू, एलयू सीई एलयू, और ये क्या है, थोरियम एलआर। ठीक है, इसमें लिख लो इन दिस सीरीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। किस तरीके के एलिमेंट हैं, रेडियो। इस सीरीज में कैसे एलिमेंट हैं, रेडियो। नोट हो गया यहाँ तक ऑनलाइन, यस मैम। और वो इंफॉर्मेशन भी लिख लो, नेचुरल कितने हैं, हाँ नेचुरल आर, नेचुरल कितने हैं, कौन कौन से थे, 90 से स्टार्ट हुआ था, 90, 91, 92 है ना। हो गया वी फॉर जो भी, विहान। नेचुरल कितने हैं, 3 एलिमेंट है इसमें, उसी पॉइंट में लिखेंगे है ना, हमारी स्लाइड चेंज हो गई। नेचुरल में कौन कौन से हैं, 3 एलिमेंट है, 90 थोरियम, फिर कौन सा था 91, कौन सा एलिमेंट था, प्रोटेक्टिनियम जिसको बोल रहे थे, 92 यूरेनियम। ये नेचुरल है, हाँ। आर्टिफिशियल और मैन मेड कौन से हैं,
93 से लेकर कहां तक हो जाएंगे? 103 तक। पर ये क्या हुआ? 93 से 103 तक हो जाएंगे। ये सब क्या हो गया? आर्टिफिशियल या मैन मेड। दस एलिमेंट नहीं, कितने हो गए? 11 एलिमेंट हो गए ना? 11 हो गए ना? टोटल 14 थे, 3 नेचुरल हो गए, तो 93 से 103 तक क्या हो गए? 11 एलिमेंट हो गए। या आर्टिफिशियल या मैन मेड हो गए। ठीक है, इनको एक और नाम भी दिया गया है, ट्रांस यूरेनियम और ट्रांस यूरेनिक्स भी बोलते हैं। ट्रांस का मतलब होता है बाद में, यूरेनियम के बाद है। एटॉमिक नंबर कौन से हैं? 92 के बाद वाले हैं ना, इसलिए नाम क्या दिया गया है? आफ्टर यूरेनियम है, इसलिए नाम दे दिया गया ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपसे पूछे तो 93 से 103 तक, या 4-5 एटॉमिक नंबर दे दें और आपसे पूछें कि ट्रांस यूरेनिक्स इसमें कौन सा है, तो आप कौन सा एटॉमिक नंबर ढूंढोगे? 93 से 103 तक के बीच में जो भी होगा, 93 से स्टार्ट करके 103 तक जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांस यूरेनिक्स या ट्रांस यूरेनियम। ठीक। अब एक और खास और स्पेशल बात है, इसको ध्यान से याद रखेंगे कि ओए होए, जो ये आपका एलिमेंट है 4f सीरीज के जितने एलिमेंट हैं और जो 6f सीरीज के जितने एलिमेंट हैं, इनकी जो पोजीशन पीरियड तो मैंने बता दिया, 6 पीरियड और 7 पीरियड। अब आपसे पूछा जाए कि ये हैं किस ग्रुप में, तो इनका ग्रुप ध्यान से समझ लो कौन सा ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप बताया था मैंने? ये फर्स्ट ए था, ये सेकेंड ए था, है ना? यहां से थर्ड ए ये स्टार्ट हो गया था, यहाँ फर्स्ट बी था, यहाँ सेकेंड बी था, यहाँ से कौन स्टार्ट हुआ था? थर्ड बी। तो इनका जो ग्रुप है वो कौन सा है? थर्ड ग्रुप या थर्ड बी। सबका जितने एलिमेंट हैं सबका कौन सा ग्रुप है? थर्ड बी बोल सकते हो, ओल्ड वाली बोलो तो, और नई वाली बोलो तो कौन सा ग्रुप बोलोगे? थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो कभी कभी ये पॉइंट लिख लो, ऑल F block element belongs to group number 3 या थर्ड। ठीक है भैया, अब आपको एटॉमिक नंबर की रेंज तो पता ही है, कहां से स्टार्ट करके कहां पे। कभी कभी आपको केवल एटॉमिक नंबर दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे बोल दिया एटॉमिक नंबर 101 किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो आपको वहां पे अभी कैलकुलेट करने का भी तरीका बताएंगे। कैलकुलेट नहीं करना है ब्लॉक एलिमेंट का, कैसे याद रखना है? एटॉमिक नंबर से याद रखना है कि मैंने आपको क्या बताया, कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है? 58 से 71, और कहां से? 90 से आपका कहां तक स्टार्ट हो रहा था? 103 तक। अब हमने अगर बोला 101 है तो इसका मतलब कौन सी सीरीज है? 5f। 5f का अगर पीरियड पूछा जाए इस एलिमेंट का 101 का, तो 7 पीरियड होगा, नीचे वाला सबसे पीरियड 7 पीरियड। और ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए तो इन सब का ग्रुप क्या है? थर्ड। ठीक है, तो कैलकुलेट नहीं करना है, दिमाग में रखना कि इनका सबका ग्रुप क्या है? थर्ड। क्लियर है बात? बोलो भैया। पीरियड की बात हो गई सारे।
ग्रुप की भी बात हो गई, अभी ब्लॉक की बात करनी है आपसे। अभी आपसे ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो कैसे होगा। अब क्या हुआ, कुछ चीजें, ये तो आपने एक रफ आइडिया आपको मिल गया कि पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे है। एलिमेंट का, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर आपको पता है, तो आप दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। सपोज देखो, ये इतनी देर तक पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बना के आपका दिमाग खर्च करने और अपना दिमाग खर्च करने का मतलब क्या था, ध्यान से। जैसे मान लो आपने इतने डेटा याद कर लिए कि इसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले का ये है, लास्ट वाले का ये है, सीरीज स्टार्ट होगी फर्स्ट से और लास्ट में 0 वाले ग्रुप पे जाएगी। फिर आपने याद कर लिया कि 3D सीरीज 21 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है, 30 तक जा रही है। 3D सीरीज ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होके कहां तक रहती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट 12 तक, 3 से 12 ग्रुप के बीच में ही रहेंगे। ठीक, अब मान लो आपको दे दिया कि एटॉमिक नंबर आपका है 43, एटॉमिक नंबर 43 है, उसका आप ग्रुप नंबर बताइए और पीरियड नंबर बताइए। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं पता है, आपको बस डेटा इतना याद है कि जो 4D सीरीज है वो 39 से स्टार्ट होके 48 तक जाती है। ठीक है, इतना दिमाग में आपके फीड है कि 4D सीरीज कहां से कहां तक जाती है, 39 से स्टार्ट होके 48 तक जाती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एटॉमिक नंबर 44 या 43, एटॉमिक नंबर 43 का ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए और ब्लॉक बताइए। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आ गई कि 4D सीरीज 39 से 48 तक स्टार्ट जाती है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एलिमेंट कहाँ का हो गया, डी का। ठीक, फिर क्योंकि 4D सीरीज है तो पहली जो 3D सीरीज है वो स्टार्ट होती है 4th पीरियड से। पहली सीरीज 3D सीरीज किससे स्टार्ट होती है, 3D है तो याद रखिए कौन से पीरियड से स्टार्ट होगी, एक बाद के पीरियड से, 4th से। अगर 4D सीरीज है तो किससे स्टार्ट होगी, 5th पीरियड से। 5D सीरीज है तो किससे स्टार्ट होगी, 6th पीरियड से। 6D सीरीज है तो कहां से स्टार्ट होगी, 7th पीरियड से। तो पीरियड का नंबर डी सीरीज से एक प्लस होके है। तो अगर आपको ये याद है 39 से 48 तक ये है, तो इसी रेंज में आने वाला है, 4D सीरीज है मतलब 5th पीरियड बता दिया आपने। ठीक, अब बारी आती है किसकी, ग्रुप की। तो ग्रुप में दिमाग में थोड़ा सा फीड करके रखेंगे कि 3 to 12 तक जाना है तो डी सीरीज है, 3 to 12 तक जाना है तो डी सीरीज है। अब आपने, आपका 43 टारगेट है, अब आप कैसे काउंटिंग करोगे, 3 पे आपका 39, 4 पे आपका क्या आ जाएगा 40, 5 पे आपका क्या आ जाएगा, उंगली पे काउंटिंग करोगे, 39 किस पे है, 3 पे है ना, फिर 40 किस पे आ गया, 4 पे, 4th ग्रुप पे, 41 किस पे आ गया, 5th ग्रुप पे, फिर 42 किस पे आ गया, 6th ग्रुप पे, 43 किस पे आ गया, 7th ग्रुप पे। तो 43 किस पे आ जाएगा आपका, 7। तो आपने क्या बताया पहले, क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आपने सॉल्व नहीं करना है ना, और ये थोड़े 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 छोटे छोटे डेटा याद होंगे तो आप एलिमेंट को प्लेस कर पाओगे। तो 43 को प्लेस कर लिया आपने, 43 को प्लेस कर लिया, कैसे प्लेस किया, आपको केवल एक डेटा याद था, एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक 4D सीरीज है, 43 जाना है तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 39 से 48 के बीच में आने वाला है। 4D सीरीज डी ब्लॉक, 4D सीरीज 5th पीरियड, ब्लॉक भी बता दिया, पीरियड भी बता दिया। अब तीसरी चीज क्या बतानी है आपको, ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए 39 से स्टार्ट किया,
39, 40, 41, 43, यहां तक गए। ये थर्ड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को की प्लेसिंग को आराम से बता सकते। ठीक है, बोलो भाई। एटॉमिक नंबर 26। आप खुद से कोशिश कीजिए, आपको मैं केवल एक डेटा दे रही हूं, देखेगा कोई नहीं। एटॉमिक नंबर आपको क्या दिया मैंने, एटॉमिक नंबर 26 दिया है, और आपको मैंने डेटा दिया है 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। अब निकालने की कोशिश करिए। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, सब लोग निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैसे निकाला, 26 आ गया इस रेंज में, 21 से 30 की रेंज में, तो आपका पीरियड सीधे सीधे कौन सा हो गया, 4, क्योंकि सीरीज कौन सी है, 3D। ठीक, डी है तो ब्लॉक भी हो गया डी, इजी। ग्रुप निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ग्रुप कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधे सीधे काउंट कर लेंगे, 21, 22, उंगली पे भी कर लो, नहीं ऐसे जिसको वैसे नहीं आ रहा है इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट करते हैं, थर्ड से, सीधे नंबर ही तो है। 8th ग्रुप आ गया। क्लियरिटी है, पक्का, हाँ, हमें याद करना है, इसीलिए तो बार बार बोल रही हूँ। 3D कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 4D कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग और एंड याद रखेंगे तो बात अपनी बन जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 47 अभी पूछा था शायद, 47 का बताइए। इसके लिए आपके पास डेटा है, एटॉमिक नंबर। ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी हो रही है, ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चे, एटॉमिक नंबर 47 आपके पास डेटा है। याद जो आप करेंगे, इट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक, तो आपने सीधे इसको पकड़ लिया। 48 पे कौन सा ग्रुप होगा, 12, 3 to 12 तक चलेगी, तो 48 पे 12 है, तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, 11। पास का दे दिया बिल्कुल, तो उधर से चल दिया अपन, तो ग्रुप हो गया 11, है ना। ये 4D सीरीज है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, और ब्लॉक तो पता ही है। क्यों भाइयों, भाइयों और बहनों, कर लेंगे। एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। एक और कर लो, एटॉमिक नंबर 53, चलो करो, सीधे आगे जाना है, 48 से आगे बढ़ना, राइट हैंड साइड में आगे बढ़ना है, पी ब्लॉक आएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये तो खत्म हो गया 48 पे, सब कुछ बताना है। ग्रुप अपनी अपनी कॉपी में निकालिए, मैं देखूंगी, बोलेंगे नहीं। पीरियड, ब्लॉक, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में निकालो, अपनी अपनी कॉपी में निकालो सब। नोट डाउन करो, एग्जाम्पल तो सारे नोट करोगे ना, नहीं करोगे, हवा में चल रहा है ये तो, यूं ही है, तो भी नोट कर लो दाता प्रभु। मुझे क्या पता, निकालो पहले। बादल,
बादल थोड़ा बोलो, बरस तो रहे बहुत। Yes, ma'am. बोलिए, आंसर बोलिए, जरा सा निकालिए तो। 70 group. कौन सा ग्रुप? 17। 70. हाँ, और Ma'am, period 5 पीरियड 5 और ब्लॉक और block P. ब्लॉक पी। सबका यही आ रहा है? अथर्व, अंशराज, तौशित, हाँ मैम यही है. Yes, ma'am. तौशित आ गया सबका? आधे आया? निकिता आया? किसी को नहीं आए तो बोल देना भैया, ईमानदारी से, मतलब ज्यादा इजी चीज सिखा रही हूँ। ग्रुप कौन सा निकाला तुम लोगों ने? हेलोजन है। कौन है भैया? हेलोजन। पीरियड कौन सा है? 5th है। इसका भी 5th था तो इसका भी हो गया। ब्लॉक कौन सा आ गया? ठीक है। जितने ग्रुप हैं सबका जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर भी आपने याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया एटॉमिक नंबर 53 की प्लेसिंग बताओ और पहचानो कौन सा है ना? तो हमने क्या इसको प्लेस किया? 17 ग्रुप में प्लेस किया, 5th पीरियड में और पी ब्लॉक में। बना लेते हैं, देखो 17 ग्रुप होता है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, यही तो है ना जी? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, तो अगर पहले का याद है आपको, पहले का कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है, एटॉमिक नंबर कितना है? 9। जितने शेल उतने ही पीरियड, शेल नंबर जितना होगा उतना ही होगा, ये डेटा नोट कर लो। पीरियड, क्लोरीन में कितने शेल दिख रहे हैं? पहला, दूसरा, 2 शेल दिख रहे हैं, तो ये किस पीरियड का एलिमेंट है? 7 सेकेंड, जो भी नहीं, सेकेंड पीरियड। क्लियर है बात? ये सेकेंड पीरियड का है। ठीक है। अब मैजिक नंबर क्या था? है ना? तो अगर जोड़ते जाओ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, है ना? अब इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा ब्रोमीन का? 35। 18 ऐड कर दोगे और फिर उसके बाद इसमें कितना ऐड करोगे? 32 ऐड करोगे ना, कि 18 ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 53। तो एलिमेंट कौन सा था? अभी पूछा था ना मैंने, 53 एटॉमिक नंबर। प्लेस कर लिया हमने इसको, कौन सा एलिमेंट था पहचान भी लिया। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया हमने? एक तो मैजिक नंबर याद रखें, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखें, तो जोड़ जोड़ के नीचे वाले का निकाल लेंगे। और ये किसका था? 17 का था। 18 का बता चुके हैं ना आपको। 18 का क्या है? नोट कर लो जिसको नहीं आता हो, जिसको आता हो वो भी नोट करेंगे। हरभजन, नेहरा, अगरकर, ये सब बॉलर थे ना, तो ये क्या होते थे? रन आउट हो जाते थे। हरभजन कभी कभी मार देते थे छक्का वक्का, कभी कभी, अदरवाइज क्या होके आते थे ये? रन आउट। 17 ग्रुप हो गया, 18 ग्रुप।
नोट कर लिया? थर्टीन का क्या है? थर्टीन का भी नोट कर लो, 13, 14, 15 का, 16 का याद हो जाए आपको एक साथ, जिसको नहीं याद है। थर्टीन कौन सा है? बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, टिन, लिखवा दिया था। जिसने लिखा हुआ है वो ना लिखें। थैला इस TH नहीं TL, याद रखें। हाँ, इंडियम, इंडियम, इन इज इंडियम। 14 में कौन सा है? कहें शिव जी, सुनो सुनो पार्वती, है ना। 15 में क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, सबको हमने क्या बना दिया? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड बोले तो ऑक्सीजन, स्टाइल बोले तो सल्फर, से बोले तो सिलेनियम, टी टेलुरियम, पोलोनियम। नीचे वाले एलिमेंट ये जैसे है, ये आपका रेडियो एक्टिव। हाँ, याद कैसे करोगे? याद है? याद है तो ना लिखो, याद नहीं है तो लिखो। कई लोग को दूसरे तरीके से भी याद होगा ना। कौन ऐसे कौन बंद कर दिया? तुम लोगों को शायद ठिठुरते देखा था मैंने, इसलिए कर दिया। हो गया? फर्स्ट सेकंड ग्रुप का तो मालूम है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड ग्रुप का अभी आपको बताएंगे, क्या नाम है इनका? समृद्धि। अभी आपने बोला मालूम है, तो बताइए। वो तो पीरियोडिक टेबल में तो पूरी छपी हुई है, कह रही पीरियोडिक टेबल में तो है ही। हम बेहोश हो गए। ये तो याद ही रखो भैया, फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप तो याद ही रखना है। कौन है? यही तो था। लो भाई, एलिना, ना को छोड़ दिया, लीना को। एलिना की रब से फॉर सीजियम, फरिया, फ्रांसियम, ये रेडियो एक्टिव है नीचे वाला। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था ना हमने,
सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज। हेलिना की रब से फरियाद, सेकेंड ग्रुप में कौन से हैं? यही था ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव। बेटा क्या था? कार, कार भी मांग रहा है, स्कूटर भी मांग रहा है एक साथ। स्कूटर, बाप राजी। रोने का साइन कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। क्या लिखा मैंने? वो तो उसको ही पता होगा। क्या बोलते हैं वो? वैसे तो मैं भी ये डायलॉग मारने लगी हूँ, लेकिन पुराने लोग यही डायलॉग मारते हैं हम बच्चों को कि क्या बनोगे? हाँ, जब आप पेरेंट्स बनेंगे तब आपको पेरेंट्स के दर्द का पता चलेगा। अभी जैसे इसने बोला ना कि स्कूटर और कार दोनों दे करके, वो ऐसा साइन थोड़ी होगा खुश होने का। राजी होने, राजी तो हो जाएगा, लेकिन अब ठीक है। चलिए आज की क्लास आपकी कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट टर्न पे जो ये जो आपका भूमिका चल रही है, ये पीरियोडिक टेबल की भूमिका चल रही है, तो ये भूमिका को खत्म कर देंगे और सीधे अब आ जाएंगे किस पे? हाँ, प्रॉपर्टीज पे, जिससे क्वेश्चन आता है। अब आप बोलेंगे इससे नहीं आता है, ये बहुत एसेंशियल है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक